अरे ये लकड़ियां सारी गीली हो गई हैं, प्लीज नई लकड़ियां ले आइए। भाभी। जी दीदी। वैसे तो प्रीता यहाँ रोज आती है, पर आज नहीं आई। उसे पता नहीं कि आज ऋषभ की शादी है। आज उसे यहाँ होना चाहिए था। ये बात मुझे कुछ अजीब सी लगी। करीना दी, प्रीता आएगी, वो आ रही है, वो कैसे नहीं आ सकती? हो सकता है उसे थोड़ी देर हो गई हो, लेकिन वो जरूर आएगी। ऋषभ की शादी है और वो ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आपको ये बात इतनी अजीब क्यों लग रही? मुझे तो ऐसा लगता है भाभी कि उसी ने अपनी इस चालबाज बहन से कहा होगा ये सारा ड्रामा यहाँ करने के लिए, ताकि ऋषभ की शादी शर्लिन से ना हो और वो खुद प्रीता खुद ऋषभ से शादी कर ले। आप गलत सोच रही हो दीदी। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि प्रीता ऐसी लड़की नहीं है। आप उसके बारे में ऐसे अनाप शनाप क्यों कहते रहते हो? ऐसा कुछ नहीं है, आपकी सोच गलत है। हाँ, अगर यही बात आपने एक बार करण और प्रीता के बारे में कही होती तो मुझे थोड़ा सा यकीन हो जाता, लेकिन प्रीता और ऋषभ नहीं दीदी, ऐसा नहीं हो सकता। राखी जी 2 मिनट आइए। भाभी ने करण और प्रीता के बारे में ऐसा क्यों कहा? क्या करण और प्रीता के बीच में कुछ है? प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। प्लीज दरवाजा खोलो। निकालो निकालो, मुझे यहाँ से छोड़ दो, जाने दो। शर्लिन, तुमने 2 माओं पर अटैक करके अच्छा नहीं किया। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आज तुमने एक बेटी का डर मिटाया है और अब डरने की बारी तुम्हारी है। शर्लिन, अंधेरे में क्यों बैठी है? तो बिल्कुल टेंशन मत ले, मंडप बन रहा है ना। वो 3 स्टूपिड लोगों की वजह से वो मंडप टूट गया। मॉम, शादी होगी ना? क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी। फिर ठीक है। मॉम, आपको नहीं पता ये शादी होने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। ऋषभ से मेरी शादी होनी ही चाहिए, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये शादी होनी चाहिए। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। तू बैठ यहाँ, तू बैठ। क्या हुआ? हाँ? इतना टेंशन मत ले, रिलैक्स। ये शादी होगी, हाँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे होना पड़ेगा। आप समझ नहीं रहे हो, मैंने क्या कुछ नहीं किया ये शादी के लिए। ऋषभ से मेरी शादी होनी पड़ेगी। अरे अगर ये शादी नहीं हुई ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं तो अपने प्यार कुन्नू से शादी कर रही थी। वो बैचलर पार्टी वाले दिन सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन वो सरला वहां पर पहुंच गई और उसने हम दोनों को देख लिया, हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। वो सबको यहाँ पर आके सब कुछ बताने वाली थी। बहुत मुश्किल से हमने उसे रोका, उसकी सांसें भी रुक जाती। हमने उसे समंदर में फेंक दिया था और सब कुछ ठीक जा रहा था, वो मर जाती। लेकिन आपको पता है क्या, वो मछुआरों ने उसे पकड़ लिया और फिर हमें भी जाके एक्टिंग करनी पड़ी। सरला को बचाना पड़ा क्योंकि उन लोगों ने मुझे और पृथ्वी को सरला के साथ देख लिया था। तो हमें उसे किडनैप करना पड़ा। मुझे किसी भी तरीके से ऋषभ से शादी करनी थी। मैं चाहती थी कि ये शादी शांति से हो जाए। मुझे लगा सरला को किडनैप करने के बाद, रास्ते से हटाने के बाद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा हट गया। लेकिन वो प्रीता तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत है। माँ, आपको पता है उसने क्या किया?
क्या? वो मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर आ गई। हाँ माँ, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने प्रीता को भी रास्ते से हटा दिया, मैंने उसे किडनैप कर लिया। हाँ, वो इस वक्त हमारे घर में आपके कमरे में लॉक्ड है। वो वहां से नहीं निकल पाएगी। ये सब क्या किया तूने? सरला, प्रीता, लेकिन प्रीता को तो तुझे कभी ना कभी छोड़ना ही पड़ेगा ना। और अगर वो प्रीता वो यहाँ पर आ गई और उसने सबको सच में अरे मॉम, क्या प्लीज, मैं ऐसे ही बहुत टेंशन में हूँ, आप मुझे टेंशन मत दीजिए। अगर प्रीता वहां से निकल भी गई, जब तक वो यहाँ पर पहुंचेगी ना, तब तक मेरी और ऋषभ की शादी हो चुकी होगी। और अगर शादी के बाद उसने मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट की ना, तो मैं देख लूंगी। आप टेंशन मत लीजिए। मॉम, थैंक यू। मॉम, आपको पता है मुझे कितना लाइट फील हो रहा है। मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया ना, सो आई एम फीलिंग मच बेटर। थैंक यू। मॉम, एक और बात, वो जो राखी है ना, उसके आसपास भी मत दिखना, ठीक है? पर क्यों शर्लिन? मॉम प्लीज, इट्स अ सीक्रेट, मैं आपको नहीं बता सकती। उसके आसपास मत रहना। बॉस बड़े खुश लग रहे हैं आप। तो तू जल क्यों रहा है मेरी खुशी से? शर्लिन के साथ काम करते करते तेरे अंदर भी औरतों वाली जलन आ गई क्या? उसी के लिए काम करता है ना? पैसे कौन देता है तुझे? आप बॉस। तो बॉस कौन हुआ? आप बॉस। गुड, दिमाग चलता है तेरा, पर दिमाग को ज्यादा मत चला और अपने दिल को मुझे देखकर ज्यादा मत चला। खुश रह रहा हूं तो रहने दे, अब चल। लेकिन बॉस, वो प्रीता पे भी तो नजर रखनी है। सुना नहीं तूने? बेचारी प्रीता जी किस तरह से दरवाजा खटखटा रही थी, रो रही थी कि मुझे बाहर निकालो, मुझे यहां से बाहर जाना। कहीं नहीं जाने वाली वो। तू मेरे साथ लूथरा हाउस चल और उस गिल्ली डंडा प्लेयर पर नजर रख। वो करण लूथरा चलती फिरती मुसीबत है मेरे लिए। वैसे भी वहां लूथरा हाउस में मेहमानों की बारात है, अगर तू उस पर नजर रखेगा भी, उसकी जासूसी करेगा भी, तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। तो तू पल पल उस पर नजर रखेगा और मुझे अपडेट देगा कि कहीं वो मेरे लिए कोई नई मुसीबत तो खड़ी नहीं करने वाला। चल। Hang on, कोई नहीं है। भाई साहब। जी मैडम। आपके पास फोन होगा? मेरा फोन पता नहीं कहाँ गिर गया, हाथ से छूट गया है। एक अर्जेंट कॉल करनी है। ले लीजिए। थैंक यू सो मच। क्या मैडम, नंबर याद नहीं आपको? पहले का जमाना सही था भैया, अब टेक्नोलॉजी पर इतना डिपेंडेंट हो गए हैं। पहले फोन डायरी में नंबर नोट करते थे तो नंबर डायल करते करते नंबर याद हो जाते थे। अब फोन में ही नंबर होता है तो नंबर पे ध्यान ही नहीं जाता है। सही कह रहे हैं, नहीं याद आ रहा है भैया। याद होता तो। थैंक यू। एनीवे, उप्स, हाथ में फोन भी लग गया था, लेकिन करण का नंबर ही नहीं पता है। हाउ यूजलेस ऑफ मी। अब क्या करूं? पहले जाकर माँ को बचाती हूँ, उसके बाद शादी में जाकर राखी आंटी के पास से बॉम्ब निकालूंगी। नहीं, अगर मैंने पहले माँ को बचाया तो शर्लिन को पता चल जाएगा कि मैं उसकी कैद से छूट गई हूँ, और उसके लिए तो बहुत आसान है, वो रिमोट दबा के बॉम्ब ब्लास्ट कर देगी। और नहीं, मुझे पहले लूथरा हाउस जाकर राखी आंटी के पास से बॉम्ब निकालना चाहिए, और वो भी शर्लिन की नजर से छुपकर, ताकि उसे न पता चले कि मैं उसकी कैद से छूट गई हूँ। उसके बाद फैक्ट्री को ढूंढकर माँ को बचाऊंगी, फिर माँ के साथ वापस लूथरा हाउस आकर शर्लिन का पर्दाफाश करूंगी और शादी रोक लूंगी। लेकिन ये सब कुछ मुझे करना है बिना शर्लिन को पता लगे कि मैं छूट गई हूँ, भाग गई हूँ। ये सब करने तक मुझे शर्लिन की नजरों से बचकर रहना होगा।
एक्सक्यूज मी मैडम, थोड़ा साइड हो जाइए, मुझे बाइक निकालनी है। एक्सक्यूज मी, मुझे कहीं बहुत अर्जेंटली जाना है और क्या आप मुझे लिफ्ट दे देंगे? ठीक है, लेकिन कहाँ जाना है आपको? लूथरा हाउस जाना है, बैंड्रा। देखिए आप जहाँ भी जा रहे हैं उससे पहले मुझे बैंड्रा ड्रॉप कर दीजिए। और आपको आपकी माँ की कसम मुझ पे गलत नजर मत डालिएगा, वरना मैं आपकी आंखें खींच लूंगी। माँ कसम आपका सर फोड़ दूंगी। इस वक्त वैसे भी मेरा सर बहुत घुमा हुआ है। आप प्लीज मुझे अर्जेंटली बैंड्रा ड्रॉप कर दीजिए और बिल्कुल कोई बदमाशी मत करना। ठीक है दी, चलिए आप, मैं आपको छोड़ दूंगा बैंड्रा। ओके।